लोगों ने यह प्रश्न किया है, क्या कोई मुसलमान भगवान का दर्शन किया है? तो मित्रों, आज हम यही बताने वाले हैं। मित्रों, दिल्ली की बात है, एक सैयद इब्राहिम नाम के एक खान साहब रहते थे। उनको लोग खान साहब पुकारते थे। वह दिल्ली में ही एक फैक्ट्री में काम करते थे और वह डेली काम करने के लिए जाते थे। लेकिन वो खान साहब पान खाने के लिए बहुत शौकीन थे। जब वो कंपनी के लिए जाते थे तो बीच में जो है एक पान की दुकान पड़ती थी और वहां पान खाते और पान खाने के बाद जो है वह कंपनी में चले जाते। फिर कंपनी से शाम को लौटते तो फिर उसी पान की दुकान पे पान खाते और कुछ हंसी मजाक करते और अपने घर को चले जाते। एक दिन की बात है, जन्माष्टमी आने वाली थी और वहां उन्होंने पान की दुकान पे एक फोटो देखा। उस फोटो में देखा कि एक सांवला सा बालक है और वह छोटा है, लेकिन उसके पांव में जो है चप्पल यानी स्लीपर नहीं है। उसके हाथ में जो है मुरली है, उसके आंख में जो है काजल लगे हुए हैं, उसके लीलाट पे जो है चंदन लगा हुआ है, अद्भुत सुंदर है। पैरों में जो है घुघरालू जो है पायल पहना हुआ है, लेकिन उसके पैर में जो है चप्पल यानी स्लीपर नहीं है। खान साहब उस फोटो को देखकर इतना मोहित हो जाते हैं कि उन्हें ये कामना होती है कि इस बालक को मैं देख लेता और इसके माता पिता कैसे हैं कि इसके पैरों में जो है चप्पल नहीं पहनाए हैं। इसको तो जो है कांटा पैरों में गड़ जाएगा, चलेगा तो ये कटीले मिट्टी में जो कण है इसके पैरों में लगेंगे तो इसको बहुत ही दुख होगा। खान सर उस फोटो को देख रहे हैं, विचार रहे हैं, मन में ही कई तरह का उनमें प्रश्न हो रहा है। तब जाके उस पान वाले से कहते हैं कि अजी दुकानदार, ये बालक कहाँ का है? इसके माता पिता कैसे हैं? इतना सुंदर बालक है, इसके पैरों में एक चप्पल तक नहीं पहनाए हैं, इसको कांटा गड़ जाएगा, इसके पैरों में जो है नुकीले जो है ये पत्थर के कण गड़ेंगे, कैसे इसके माता पिता हैं? दुकानदार जब ये बात सुनता है तो उसका जो है दुकान पे तो एक तो शाम का समय था, भीड़ था, वह गुस्से में था। खान साहब बार बार पूछ रहे हैं कि ये बालक कहाँ का है, कहाँ मिलेगा, इसके माता पिता कैसे हैं? तो वह गुस्से में वो पान वाला ने कहा कि बहुत आपको चिंता है कि इसके पैरों में कांटे गड़ जाएंगे, तो जाइए चप्पल खरीद कर इसको पहना दीजिए। खान सर कहते हैं आखिर कहाँ मिलेगा? तो वह दुकानदार कहता है कि ये वृंदावन में मिलेगा और जो है इसका क्या नाम है? तो लोग वो पान वाला बताता है कि इसका नाम जो है कृष्ण है। और उस फोटो को देखकर, उस फोटो में जो है तस्वीर था भगवान का, उस जो बालक का वो अद्भुत था। वह खान साहब देखकर उनमें ऐसी अंदर से जिज्ञासा हो रही थी कि काश मैं कब इस बालक को देख लेता और इसे मैं चप्पल पहनाता, कहीं यह बालक के पैरों में कांट चुभ न जाए। एक स्लीपर खरीद लिए और दिल्ली से वृंदावन को निकल गए और जो है पूछ रहे हैं कि वृंदावन का रास्ता कैसे है। लोगों ने बताते गए और ये वृंदावन में पहुंच गए। वृंदावन के गलियों में, कुंजों में घूमते रहे और कह रहे थे कि वह बालक कहाँ मिलेगा। लोग पूछते हैं कि वो कौन बालक है, तो कहते हैं कि जो सांवले वर्ण का है, उसके चेहरे पे मंद मंद मुस्कान है, आंखों में काजल किया रहता है, पैरों में उसके घुंघरू हैं,
लेकिन उसके पैरों में चप्पल नहीं है, कहीं उसके पैरों में कांटे जो है न गड़ जाए। लोग सुनते हैं, कहते हैं आखिर वो लड़का कौन है? तो खान साहब बताते हैं कि उसका नाम वह दुकानदार ने कृष्ण बताया था। लोग वृंदावन के कहते हैं, कुछ तो ये कहते हैं कि यह जो है भक्ति विभोर हो चुका है, कुछ लोग कहते हैं यह पागल हो चुका है। विचार करते हैं और कहते हैं कि यह पागल हो चुका है। कुछ कहते हैं कि यह बावला है, छोड़ो, जैसा कहता है वैसा बता दो। एक व्यक्ति आते हैं और कहते हैं, अरे जिनको तुम खोज रहे हो ना, उस वृंदावन में जो सबसे बड़ी मंदिर है ना, उसी में यह लड़का रहता है। कोई बताता कि यह बालक गोकुल में जो है, गोकुल के वनों में मिलेगा। तो खान साहब वनों में घूमते हैं, दर दर भटकते हैं, उनके पैरों में बड़े बड़े कांटे गड़ जाते हैं, लेकिन जो है कोई उनसे कुछ कहता, कोई कुछ कहता। लास्ट में जो है वह कोई बताता है, शाम होने लगती है, वो बताता है कि वह सबसे बड़ी जो मंदिर है वृंदावन की, उसी मंदिर में यह लड़का रहता है। जब ये खान सर शाम के समय, संध्या का समय है, वहां आरती हो रहा था। ये खान सर थे, दाढ़ी बढ़ाए हुए थे। जब उस प्रांगण में जाते हैं तो वहां का पुजारी रोक देता है, कहता है, अरे अरे मुल्ला जी कहाँ इधर आ रहे हो? तो मैं जो है एक बालक को खोज रहा हूँ। वो पुजारी कहता है कि नहीं नहीं, यहाँ से चले जाओ, यहाँ कोई बालक नहीं है, यहाँ ठाकुर जी हैं, उनकी आरती हो रही है। लेकिन खान सर से, खान साहब से कोई बताया था कि नहीं नहीं, इसी मंदिर में मिलेंगे। पुजारी उनको नहीं जाने देता है, लेकिन उसी प्रांगण की सीढ़ी में खान साहब बैठ जाते हैं। रात होने लगती है। इन्हें जो है एक ही बात सताता है कि उस बालक के पैरों में कहीं कांटे न गड़ जाएं। यही सोच रहे हैं। 9-10 रात्रि बज जाती है। पूजा, उस मंदिर का गेट बंद हो जाता है। पुजारी का जो गृह होता है उसमें जाकर सो जाता है। तभी खान सर को लगता है कि कोई पीछे से कोई आ रहा है, जिसके पैरों में घुंघरू बज रहे हैं। जब वो पीछे देखते हैं तो कुछ नहीं दिखाई देता है। तब तक बगल में एक बालक उनका जो है हाथ पकड़ के कहता है, अरे खान साहब किसे ढूंढ रहे हैं? तो जब ये देखते हैं तो जो फोटो में तस्वीर देखे थे, जो फोटो देखे थे, वही बालक था। उसके पैरों में जो है चप्पल नहीं था, स्लीपर नहीं था। और जब ये देखे तो पैरों में उस बालक के खून बह रहे थे और जो है कांटे गड़े हुए थे। और खान सर रोने लगे और उस बालक के पैरों के कांटे को खींचने लगे और कहने लगे कि यह बालक, बाबू मैं तुमको इसीलिए, तुम्हारे माता पिता कैसे निर्दयी हैं। तब भगवान ने उनको दर्शन दिया और उनकी दिव्य दृष्टि खोल दी। तब खान सर ने कहा, भगवान ये आपको कैसे कांटे गड़ गए आपके पैरों में? वो कहते हैं कि भक्त के मैं बस में हूं, आपके अंदर था कि मेरे पैरों में कांटे गड़ जाएं। आप जब उस वन में खोज रहे थे तो आपके पैरों में बड़े बड़े कांटे गड़ रहे थे, लेकिन फिर भी आपने इसका परवाह नहीं किया। तो जो मेरा शुद्ध भक्त होता है, मैं जो है उसके पैरों में कांटे गड़ने से पहले मेरे पैरों में जो है गड़ जाते हैं। हे खान सर, आपने जो मेरे रूप को वर्णन किया है, अपने
इन दृश्यों में अपने मन मस्तिष्क में बसाया है, इसलिए मैं जो है आपका नाम रसखान रखता हूं। और भगवान का ये खान साहब ने दर्शन किया और वह भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के बाद उनको जो है आत्मज्ञान प्राप्त हुआ और भगवान के चरित्रों को इतनी सुंदर से लेखबद्ध किया और उनका जो है बाल लीला से लेकर कई लीला, उनके सुंदरता के बारे में, उनके कौन से रंग के हैं, उनके बाल कैसे हैं, वह मुकुट कैसे लगाते हैं, अद्भुत वर्णन किया है। ऐसा वर्णन कोई नहीं किया है। मित्रों, आपने जो ये प्रश्न किया था कि क्या भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कोई अदर यानी मुस्लिम बिरादरी का किया था, तो मित्रों मैं बता दूं वह रसखान थे। ये बहुत बड़े भारत के एक कवि हुए हैं जो इनको जो है रसखान के नाम से हम और आप जानते हैं, लेकिन मूल इनका नाम जो है सैयद इब्राहिम था। ये खान परिवार से थे। मित्रों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा। आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, राम राम जी।